मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। हमारे पास बहुत से बाबा के बच्चों के फ़ोन आते हैं और बहुत लोग व्हाट्सएप पर भी अपने प्रश्न करते हैं, अपनी समस्याएं लिखते हैं। असमंजस की स्थिति होती है तो सभी बाबा के बच्चों के लिए विशेष बाबा ने हमें प्रेरणा दी और सब बच्चों के हिसाब से बाबा ने कुछ बातें बताई। बहुत लोगों को ये लगता है कि सेवा जो है, जैसे पहले दादियाँ बड़े बड़े प्रोग्राम करती थी और विहंग मार्ग की सेवा होती थी, ब्रह्मा भोजन होते थे, भट्टियाँ चलती थी और बाबा के जितने भी सेंटर हैं उसमें बहुत रिमझिम लगी रहती थी सेवाओं की। तो वैसी ही सेवा की अपेक्षा में बहुत से बाबा के बच्चे माना उदास हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। वास्तव में समय के अनुसार जैसे प्रकृति की रोशनी में परिवर्तन आता है, सुबह की रोशनी, फिर 10 बजे की रोशनी, फिर 1 बजे की रोशनी, आता है ना समय के अनुसार है। ऐसे ही जब शाम होती है उस समय की रोशनी, 8 बजते हैं उस समय की रोशनी, फिर रात को 12-1 बजे का घनघोर अंधेरा, अंतर होता है ना। वैसे ही हम बाबा के बच्चों ने जब बेहद की घड़ी को बहुत अच्छी रीति समझा हुआ है तो हमें बेहद के समय में ही स्वयं को स्थित करके रखना पड़ेगा, बेहद के समय को पहचानना होगा। अब हम हद के नहीं हैं, हमेशा हमारी स्थिति बेहद में रहे। और बाबा ने 1936 से लेकर और 2018 तक पूरी मुरलियां चला दी हैं, पूरा ज्ञान बता दिया है। अब जो ज्ञान बताया है उस अनुसार सरकमस्टांस आगे देखने को मिलेंगे। जिसने बाबा की मुरलियों का गहन अध्ययन किया होगा और बाबा को जिसने बहुत याद किया होगा, उसे एक एक सरकमस्टांस बड़े इजी वे में समझ में आता चला जाएगा और उसकी अवस्था बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। और जिसने केवल ऊपरी ऊपर पढ़ाई पढ़ी होगी, पढ़ लिया, क्लास करा दी, कोई 4 पॉइंट अच्छी समझ में आ गई, फटाफट उसे रिकॉर्ड कर ली, भेज दिया, वीडियो बना दिया, प्रोग्राम कर लिए, वो पूरी बाह्य मुक्ता वाली बात रही। बाह्य मुखी होकर प्रोग्राम करना, लोगों को सुनाना, लोगों को फायदा देना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बाबा हमेशा कहते रहे, बच्चे अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करो।
तो जो हम बाहर में सुना रहे हैं, क्या हम उसे अंदर भी ले जा रहे हैं? ये अपने आप से पूछना। तो कदापि किसी को भी उदासी तो कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, अंदर गहराई माने अंदर गंभीरता और बाहर रमणीकता। गहरे होना, अंदर वीआईपी और बाहर सर्वेंट। हाँ, अंदर राजा और बाहर सेवक। राजयोगी अंदर का है, वो बाहर जरा भी दिखाई न दे। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी का अर्थ कितना गहरा बताया बाबा ने। जिस बच्चे ने बाबा की मुरलियों को अंडरलाइन करके आधी रात से उठकर जिसने पढ़ा होगा, वही इस बेहद की आने वाली आधी रात को संभाल पाएगा। जिसने हद की आधी रात को मैनेज किया होगा। इसलिए बाबा कहते रहे हमेशा कि बच्चे, मैं 2 से 4 बच्चों से मिलता हूं और बच्चे 3:30 बजे को अमृत बेला बोल रहे हैं, तो समय मिला कितना? जब बाबा ने 2 से 4 का टाइम स्पष्ट बच्चों के लिए दिया है और 3:30 को अमृत बेला कह के काम चला रहे हैं हम, तो फिर बाबा से मिलने का समय मिला कितना? आप 3:30 बजे उठे तो फिर आप थोड़ा हाथ मुंह धोएंगे, है, उठने में भी थोड़ा 5-10 मिनट तो लग ही जाएगा। फिर बैठेंगे, फिर कुछ गीत चालू करेंगे, फिर लाल लाइट जलाएंगे, इसमें तो कितना समय निकल गया। या रूम से उठ के बाबा के कमरे में जाएंगे तो बचा कितना समय बाबा से मिलने का। जबकि बाबा ने कहा मैं बच्चों से 2 से 4 में मिलता हूं। तो बड़ी समझने की बातें है भाई। हाँ, बताते बताते स्पीड हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी कैसे करके हर एक आत्मा ऐसी अव्यक्त स्थिति बना लेवे। क्योंकि अभी बेहद की रात, घोर अंधेरी रात का समय चल रहा है। हाँ, इसमें ही सब गड़बड़ होने वाला है। बाबा ने कहा बच्चे, अनाज तो खूब होगा लेकिन खाने लायक एक भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा बच्चे, कोई इलाज करने वाला नहीं रहेगा, कोई दवाइयां नहीं रहेंगी, कोई अर्थी देने वाला नहीं रहेगा, कोई संस्कार करने वाला नहीं रहेगा। ये बाबा ने इशारे दिए ना भाई। तो अब सब तरफ से बुद्धि हटा के देखो परमात्मा में लगा के। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम बाबा को याद करो। अभी आप कह रहे थे ना कि हम ये सेवा नहीं कर पाए, वो सेवा नहीं कर पाए। वास्तव में बाबा की याद ही सर्वोच्च सेवा है। वो याद के वाइब्रेशन आप फैलाते चले जाएंगे तो आपकी तरफ से आत्माओं को सुकून शांति मिलती रहेगी। तो अंतिम समय में आप इस तरह से सेफ रहेंगे, इसी तरह से ही सेफ रहेंगे। क्योंकि आपसे वाइब्रेशन वो अभी से करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं अंतिम समय जब खूने नाहक खेल होगा, जब धर्म भेद बहुत पराकाष्ठा में उत्पन्न होगा, जब गरीबी अमीरी का भेद जो है बहुत तीव्रता से दिखाई देगा, तब आप कुछ कर पाएंगे? तो तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यही याद विश्व के लिए योगदान है। देखो बाबा की वाणी, विश्व के लिए योगदान है। बहुत गहरे से समझना भाई। हाँ, इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा।
अभी सोचो, अब कौन सी सेवा बची हुई है? बाह्य मुखी रहते हुए आप अंतर्मुखी रहना। अंतर्मुखी और बाह्य मुखी का बिल्कुल बैलेंस रहे, संतुलन रहे। वास्तव में संतुलन ही योग है। तो किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाबा करते हैं? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। किन बच्चों की संभाल स्वयं करेंगे बाबा? जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं। नहीं तो कांटों से बिदक तो गए। सोचो, ये ऐसा वो वैसा गीत गाए थे ना भाई, ये ऐसा है वो वैसा है, तू बस कहता रह जाए। ईश्वर को तू अभी समझ ले, वक्त न लौट के आएगा। कुछ सृजन करो, कुछ सृजन करो, अनुसरण करो। वो बाबा मेरे साथी हैं, शिव बाबा जीवन साथी हैं, जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है। जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, वो बाबा मेरे साथी हैं, शिव बाबा जीवन साथी हैं, जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है। जिनकी यादों से खुशियों का सागर छलकता, जिनकी यादों से मन सदा नाच उठता, जिनकी यादों से खुशियों का सागर छलकता, जिनकी यादों से मन सदा नाच उठता, जिनकी यादों से स्वर्ग उतरता है, जिनकी यादों से सूरज चमकता है, जिनकी यादों से स्वर्ग उतरता है, जिनकी यादों से सूरज चमकता है, वो बाबा मेरे साथी हैं, शिव बाबा जीवन साथी हैं, जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है।
यादों से दुनिया अपनी बन जाती, जिनकी यादों से काया निरोगी हो जाती, जिनकी यादों से दुनिया अपनी बन जाती, जिनकी यादों से काया निरोगी हो जाती, जिनकी यादों से संसार खिलता है, जिनकी यादों से सतयुग मिलता है, जिनकी यादों से संसार खिलता है, जिनकी यादों से सतयुग मिलता है, वो बाबा मेरे साथी हैं, शिव बाबा जीवन साथी है, जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है, वो बाबा मेरे साथी हैं, शिव बाबा जीवन साथी है, जिनकी यादों से जीवन बदलता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है, जिनकी यादों से मधुबन महकता है, जिनकी यादों से जीवन संवरता है। तो सृजन क्या करो? सृजन माने जन जन को संसार के मालिक की याद पहुंचाओ, वाणी से नहीं। हाँ, सबको याद आएगी फिर, हे प्रभु, ऐसे याद आएगी फिर सबको। तो बाबा के जो पूरे पूरे मददगार हैं, ऐसे बच्चों की अंत समय में प्यारे बाबा स्वयं संभाल करते हैं। अब पूरे पूरे मददगार का अर्थ क्या हुआ भाई? धन दौलत देने वाले, स्थूल सेवा में लगे रहने वाले। अब मददगार बच्चों की बात समझना है कि नहीं भाई? बाबा की याद में इतने टिको कि आप यादगार बन जाओ। याद से ही आप यादगार बनोगे। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियां दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। सोचो, दुनिया में खूने नहाक खेल होता रहेगा और हमको क्या दिखाई देगा भाई? हम तो एकांत में बिल्कुल बैठ के, अभी भी वो हम देख रहे हैं ना भाई। जो अभी देख रहा है वही तो बाद में देखेगा। जो हैबिट पड़ी रहेगी, जो संस्कार में होगा, तो वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। हाँ, और एक पॉइंट समझो, जिन्हें एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा है, बाबा के अलावा कुछ भी, माने एक गिलास पानी भी चाहिए वाली स्थिति नहीं रहे। एक रोटी खाना है वाली स्थिति भी नहीं रहे। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, यह पाठ पक्का। बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसा अशरीरी स्थिति। ऐसा बाबा कहता है, बच्चे भ्रुकुटी के बीच में, हाँ, जैसे बाबा कहते थे कि 6 महीने गर्भ में जब बच्चा आता, फिर बाद में आत्मा की क्या होती? चुरपुर होती। ऐसा शब्द कहते थे बाबा। तो ऐसे ही आपकी भ्रुकुटी के बीच में आप ऐसे ऐसे नाच रहे हो, ये ऐसा महसूस हो जाए।
माने आप भ्रुकुटी के बीच में अति सूक्ष्म बिंदु आप आत्मा स्वयं ऐसे नाच रहे हो, वो अनुभव हो जाए, ये पाठ पक्का हो जाए। बाबा के संग नाच रहे हो, बाबा अति सूक्ष्म बिंदु और आप भ्रुकुटी के बीच बैठे हो और दोनों नाच रहे हैं, बढ़िया। सोचो, ये कल्पना की बात नहीं है, समझना बहुत अच्छे से, संकल्पों में नहीं, अनुभव करना है। ऐसे बच्चों को ही प्यारे बाबा की मदद मिलती है। हाँ, बाकी तो गीत तो ढेर बजते हैं, प्रीतम आन मिलो, है ना भाई। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक है। अब सोचो, आप जितने ज्यादा गहरे से याद करेंगे तो बाबा आपसे चिपका रहेगा। ढेर प्रीतिमाएं हैं, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बाबा तो सब तरफ भागेंगे, है ना भाई, है ना भाई। जो बिल्कुल बाबा की याद में चिपका रहेगा, तो प्रीतिमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त भी बुला रहे हैं। किस लिए भाई? सुख के लिए है। कन्या बुलाती किसको है? प्रीतम को, प्रीतम आन मिलो, है। तो प्रीतम को काहे बुला रही है? सुख के लिए, है। सगाई होती है काहे के लिए? सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है, विषय विकार वाली दुनिया है, तो प्रीतम से कोई सुख अब मिल नहीं सकता। रावण राज्य में तो सुख हो ही नहीं सकता, भ्रम है, सुख का भ्रम है। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में है, तब तो बुलाती है भाई। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। अशोक वाटिका कौन सी है? सतयुग। और शोक वाटिका कौन सी है? कलयुग। अब रावण ने अशोक वाटिका है, अब सीता कहाँ थी? रावण के अशोक वाटिका में थी। अब रावण के चंगुल में फंसने के बाद वो अशोक वाटिका में कैसे रहेगी भाई? सोचने की बात है। तो यहां भी लोगों को भ्रम है कि हम बड़े सुख में हैं, साइंस के साधन ये वो है, गीत संगीत नृत्य कविता और ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, वो मेडिटेशन वो फलाना, ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, बड़े सुख में हैं, बड़ा आनंद है, ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। कोई दुख व शोक नहीं तो फिर बुलाएंगे क्यों बाबा को? सोचो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 लोगों का मान लो परिवार है और उस 10 लोगों के परिवार में एक व्यक्ति यदि दुखी है, बीमार है, तो सब सुखी रहेंगे क्या? कोई सुखी नहीं रहेगा, है। तो ऐसा ही आप पूरे देश और दुनिया को देख लो आप, भाई ये दुनिया भी तो आखिर परिवार ही है। सोचो ना भाई, आपका जो काम चल रहा है वो दुनिया वालों से मिलकर ही तो चल रहा है। आप सड़क में चल रहे हो तो सड़क बनाने वाला कोई ना कोई भाई तो है, जिसमें आप बड़े अच्छे से मजे से कार दौड़ा रहे हो, है। तो अगर वो मजदूर, वो किसान, वो है परिवार दुखी होगा तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम सुखी, बाकी दुनिया दुखी, तो हमको क्या लेना देना? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहां सुख का नामो निशान नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं। आज जगह जगह मंदिरों में ये भजन कीर्तन सब काय के लिए चल रहे हैं? पूरे इतनी भागवत, इतनी प्रवचन, इतने टीवी पर प्रोग्राम काय के लिए? दुखी है तब ना, नहीं तो काय की जरूरत ही क्या है इतने प्रोग्राम प्रवचन की? सोचो ना भाई, है। तो सोचो, सब प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमा याद करने से छूट जाती है। अभी तुम जानते हो
सबसे मीठा, सबसे प्यारा, प्रीतम है ही एक परमपिता परमात्मा, सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ। हाँ, बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से। यहां बाकी किसी भी मनुष्य को या आप स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कह नहीं सकते। कह सकते हैं क्या? कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, महामंडलेश्वर हो, कोई अपने को श्रेष्ठ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। भले कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है। सोचो, कोई कैसा कोई कैसा। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, है? तो हुआ ना अंतर। परंतु सबसे ऊंचे से ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाए हुए हैं। सोचो, तो सब उनको याद करते हैं। काहे के लिए करेंगे भाई? जरूर सुख के लिए। तो वो सुख नहीं मिल पा रहा है ना। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतिमा याद करती हैं। अभी बच्चों को इतने दुख का भी अनुभव हुआ नहीं है। अर्जुन, जो बहुत दुख आने वाला है, जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो जरूर ना भाई। तो बाबा भी आते हैं। तो बाबा का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हमने बाबा की गोद ली है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है भाई। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह वारिस है। तो ये भी बेहद के बाबा है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं, लेकिन गाया क्या जाता है भाई? सन सोज फादर। तो किसको कहने की दरकार नहीं है ना भाई? ढेर के ढेर बाबा के बच्चे हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको भी होते ही नहीं है। श्री कृष्ण तो भाई देवी गुणों वाले मनुष्य हैं। मनुष्य को इतने बच्चे तो हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते ही नहीं हैं। तो सोचो, याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा को। भाई ब्रह्मा का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, लेकिन याद किनको करते हैं? सोचो, कोई ब्रह्मा को तो याद करते नहीं है। सोचो, तो भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं। तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडाप्ट करे भाई। शरीर ना हो तो गोद कैसे ले? तो तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है। अब यहां गोद का अर्थ बड़ा गहरा है भाई। हाँ, बाबा सबसे मीठे, सबसे प्यारे हैं। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तो तुम जानते हो हमारे ऊंचे ते ऊंचे प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतिमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में हम गाते थे गीत कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ऐसा हम गीत गाते थे भक्ति में, है? तो राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, तो मनुष्य वहां जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। फिर जैसे श्री कृष्ण जी को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, या फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं।
देखो कितनी गहरी बात है। दीवा जगाकर पत्ते पर रखना, है ना भाई। तुमको दुनिया से खत्म हो जाओ थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, दीवा जगाकर पत्ते में रखो, है। आत्म ज्योति को जगाकर, ज्ञानी तू आत्मा बनकर। हाँ, कितनी गहरी बात है। बाबा उदाहरण देते हैं, भाई आत्मा भी तो दीपक है ना। बाकी मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, उन्हों के लिए तो ऐसे हो गया जैसे एक रस्म हो गई। चलो भाई, वो गंगा नदी में जाना है और दीपक को तैराना है। अब वो गीत गाते थे हम, भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब, हरि ओम बोलेगा तू जब। ऐसा करके हम गीत गाते थे, मंदिर में जाते थे। पापा जी की उंगली पकड़ के, छोटे से थे हम, 6वीं 7वीं पढ़ते थे, ऐसी उंगली पकड़ के हम राम मंदिर जाया करते थे। वहां ऐसे ऐसे गीत बजा करते थे, हम भी गाते थे। फिर तो अभी समझ में आ रहा है, जब बाबा से नैन मुलाकात हुई है तो अच्छा लगा है भाई। तो समझो आकर, है ना भाई। दीवा जगाकर कहते आत्मा पार हो जाती है। अब ऐसे भाई तुमने नदी में दीवा जला दिया है, परमपिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है ना। विषय सागर से पार ले जाते हैं। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाबा परमात्मा आके आत्मा का दीवा जगाते हैं, जो ज्ञान पूरा, हाँ, जो एकदम ज्ञान है ही नहीं, कहीं का कहीं भटकते रहते हैं। आप व्हाट्सएप फेसबुक में इतनी अज्ञानता हम देखते रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा वीडियो है, ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, जबकि उसमें ज्ञान कुछ है ही नहीं। लेकिन इतने वीडियो ट्रांसफर करते रहेंगे लोग। सोचो, तो बाबा आके दीवा जगाते हैं। ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही यह शरीर छोड़ के जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। जाएंगे ना भाई, तुम जानते हो आत्मा अभी कहाँ जा रही है? अज्ञान सागर से उस पार ज्ञान सागर की तरफ जा रही है। तो खिवैया तो बाबा ही है ना भाई। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता, देंगे क्या? खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए ना भाई, साथ साथ चाहिए ना। केवल साजन से काम नहीं चलेगा, वो साजन खिवैया भी हो। ऐसे थोड़ी छोड़ छाड़ के भग गया। आजकल कितने तलाक, सोचो ऐसी कोई शादी हो रही है, तलाक के ऊपर तलाक हुए चले जा रहे हैं। जहां देखो वहीं तलाक के केस सुनने में आ रहे हैं। वो अपने धर्म की बात हो चाहे ना हो, वो तलाक शब्द तो अपने धर्म का है ही नहीं। सोचो, है सोचो। तो साजन के साथ खिवैया चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं लोगों ने। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते हैं। ये तो भाई ज्ञान की स्टीमर है। तुम बच्चे जानते हो कि कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की भी दरकार तो है नहीं भाई। अब एक सजनी है, वो साजन का नाम थोड़ी रटती रहेगी, याद करती रहेगी, नाम थोड़ी रटेगी। सोचो, एक पत्नी अपने पति का नाम थोड़ी रटती रहेगी, याद करेगी ना। सोचो, तो मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं। बाबा फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का, समझ देते हैं एक एक बारीकी। सोचो, कहते हैं मीठी मीठी लाडली लाडली आत्माएं मुझ बाबा को याद करो, है ना भाई। हाँ, सोचो, यही बाबा की याद विश्व के लिए योगदान है। ये सबसे बड़ी सेवा है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमपिता परमात्मा को कहते, परंतु फिर रघुपति राघव राजराम कह देते हैं। सोचो, तुम बच्चों ने अभी ड्रामा को जाना है, अच्छी रीति समझो अच्छे से। व्हाट इज ड्रामा? क्या है ड्रामा? सिस्टम को समझना। ड्रामा मतलब सिस्टम। स्वर्ग से लेकर
कि तुमको अब सब मालूम है कौन कौन कैसे कैसे कब कब आए, क्या हुआ, तो अभी भी समझ में आता है। कैसे फिर आएंगे, जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूंद है, या भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूंद है। हाँ, कोई नई बात नहीं है, बस तुम साक्षी होकर देखते रहो, एक्टर होकर के, बस, है ना भाई। ये सब उसमें मत पड़ो कि वाह ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, है ना भाई। जानते हैं वो अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से, हैं, तो वो खेल पाल करेंगे ही, वो अपना पार्ट बजा के वापस जाएंगे। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। अभी तुम जानते हो भाई, स्वर्गवासी बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कर रहा है तो स्वर्ग जाएगा वो। मनुष्य काशी वास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं, शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं, गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते हैं। सोचो भाई, काशी कलवट खाना अलग हो गया और गंगा के किनारे जाना अलग हो गया। कितनी गहरी बात है। बरोबर पतित पावन तो एक प्यारे शिव बाबा ही है भाई, यह भेद है ना भाई। शिव का मंदिर है, आगे कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। हाँ देखो, आज ही बनारस से फोन आया। सोचो, बोलो, तुम यहां बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो भाई। शिव पतित पावन है, वह गंगा वास्तव में पतित पावन तो शिव बाबा ही है ना भाई। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं, भगवान पर बलि थोड़ी चढ़ेंगे। सब में भगवान कह दिए तो फिर यह तो हो ही नहीं सकता। ऐसे नहीं हम भी भगवान तुम भी भगवान, भगवान पतित थोड़ी हो सकते हैं। जो गंगा पर स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव बाबा है, यह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को भाई पॉइंट तो दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आए हैं ना भाई निराकार रूप में, तो शिव बाबा को हमेशा बाबा कहेंगे, शिव को, है ना भाई। उनको अपना शरीर कभी मिलता ही नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं भाई। श्री कृष्ण जी के भी नाम होंगे, लाखों के होंगे नाम, हैं, कितने श्री कृष्ण नाम वाले होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण जो था वो तो बिल्कुल अलग ही था ना भाई सतयुग में। सोचो, श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे। अब जो श्री कृष्ण की मूर्ति पूजा कर रहे होंगे उनमें भी कोई श्री कृष्ण नाम का व्यक्ति भी तो होगा। तब श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं क्या। सोचो, मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है, या बैठ तो बाबा समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, विष्णु के ऊपर यह स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह तो कोई समझा ही नहीं सकते। बाबा है ही निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए भाई, कोई जानते ही नहीं है। हम समझाते हैं बाबा कहते हैं भाई हम समझाते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे फिर घूम फिर के। सब बनाया ड्रामा है, तो तुमको कहीं उलझना फंसना है ही नहीं। सोचो, आधा कल्प भक्ति और आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। अभी ज्ञान मार्ग वाला समय अभी आया नहीं है कि नहीं भाई। हाँ, इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मजा आता होगा। बाबा कह रहे हैं जो सच्ची सच्ची प्रीतिमाएं हैं वह प्रीतम तो, बाकी तो दुनिया में जो प्रीतम है वो सब तो झूठे हैं भाई। झूठी और सच्ची चीज में फर्क तो है ना भाई। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यारा कहती है ना। अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाबा भी कहते हैं, तो बाबा का भी प्यार होता है।
बाबा से फिर भी वर्षा तो मिलता है ना भाई। प्रीतम से प्रीतमाओं को तो कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। हाँ, तो शिव बाबा को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है भाई कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। तो अभी पूछो अपने आप से, बच्चे बने हो भाई? माता पिता है तो सम्मुख मिलना है ना भाई। निश्चय किया, मिले नहीं और मर गया तो वर्षा तो नहीं मिल सकेगा ना भाई। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते तो प्रजा में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हो गया या वही माता पिता हैं तो सम्मुख आना पड़े, फिर सर्विस का आप समान बनाना भी पड़े भाई। प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। सोचो, इन बातों पर बहुत बच्चे जो हैं बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते ही नहीं है। बताओ, बाकी श्री कृष्ण लीला तो बहुत मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है भाई, यहाँ थोड़ी हो सकती है। यह तो कॉपी करते रहते हैं। अब कोई श्री कृष्ण बन गया, कोई रुक्मणी बन गया तो कोई बन थोड़ी गया, हो थोड़ी गया वो। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात ही मत पूछो भाई। मुख में पानी होता है। बाबा सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाबा का आह्वान थोड़ी करते हैं। भगवान को कोई दुख के लिए थोड़ी बुलाते हैं। फिर दुख बढ़ता जा रहा है इसका मतलब सोचो। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डामाडोल कर देती है। हाँ, ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है, बाबा के बनो तब बाबा मदद देंगे। ऐसे बस वाणी चलाने बस से थोड़ी कुछ हो जाएगा। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? सोचो। बाबा कहते हैं डरो मत। साहूकार लोग तो डरते हैं। बाबा तो भाई दाता है ना। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूं भाई हमारा बने हो तो तुमको राज्य भाग्य दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं अपने लिए भाई, तुमसे पूछते हैं। जबकि सब खलास हो जाना है तो फिर यह मकान आदि क्यों बनाते हो भाई? है? अरे तब रहे कहाँ भाई? रहना तो है ना भाई। पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना ही तो है ना। तो तुम पिछाड़ी में बहुत सीनियर देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे। देखो स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। सोचो कैसी स्थिति बनानी है, वह वंडरफुल सुख है। हाँ, बाबा पुरानी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी, सिंध में भी तुम मौज में बैठे थे। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे। हाँ, तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी ही जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनके माता पिता तो होंगे ना भाई, जिनसे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी ही है। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम तो भाई अभी प्रैक्टिकल में देखते हो कितने ढेर हैं, बच्चे ही बच्चे। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो अडाप्ट करेंगे ना भाई, किनके द्वारा? यह है ही मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। हम ईश्वर गोद से हम हैं, फिर शांति धाम सुख धाम जाते हैं। आसुरी गोद से फिर दुख धाम जाओगे, फिर वापस यही कलयुग में उतर के आ जाओगे। क्या फायदा
यह मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे में गांव में तो जा नहीं सकते, बड़े गांव में जाकर मिलते हैं, जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है भाई। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी हो, संभालो। रचना की, पालना तो तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण अर्थात विषय विकार दुख देने वाले हैं, इसलिए रावण का कोई मंदिर तो है ही नहीं, बाकी बुत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते हैं। अब कौन सा रावण है ये किसी को पता ही नहीं है। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान बनाते हैं, हीरो का बनाते हैं। तो कब सुख दिया शिव बाबा ने, कैसे दिया? एक तरफ तो आपने शंकर बना दिया और उनको घूमते भटकते भभूत भटकते बता दिया, तो फिर शिव बाबा ने सुख कब दिया जो तुम इतना मंदिर बनाते हो? सोचो, अभी का समय है ना भाई। शिव बाबा के तो कितने मंदिर देखने में आते हैं, कितनी पूजा होती रहती है। ओम जय शिव ओंकारा ऐसा गाते हैं ना भाई। वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हो, तुम तो एवर पूज्य रहते नहीं हो। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते। अभी बाबा की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है, याद का ही बस। बाबा पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो, संभालना है, साक्षी हो, हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। बिल्कुल, कितना आनंद आएगा भाई जब तुम भाई ड्रामा देखो चुपचाप। ड्रामा बोल रहे हैं तो ड्रामा को देखो ना भाई, हैं? ये पूरा सृष्टि एक ड्रामा है। हम कहते हैं ना, हम ऑफिस में बैठे हैं तो कांच का वो लगा हुआ है पार्टीशन, तो कांच के बाहर से हम देखते रहते हैं ड्रामा। इतनी बड़ी टीवी किसी के पास नहीं होगी जितनी हमारे पास है। वो प्रैक्टिकल टीवी दिख रही होती है? तो भाई सदा बाबा के समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त बनो। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाबा के समान और समीप रहने वाले हों। हाँ, यहाँ की किसी भी किस्म की उसमें नहीं रहेंगे। अगर कभी बाबा के समान और कभी है कि दुनिया वालों के समान बने हैं, कभी बाबा के समान और कभी बाबा के समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते। स्वयं के ही पुरुषार्थी बने बैठे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, अभी तो मेरे को शांति नहीं आई है, अभी तो थोड़ी थोड़ी देर में है अशांति आ रही है, तो नहीं, भरपूर हो जाओ। तुम्हें पाके भरपूर हुए, है ना भाई? ऐसा गीत गाए थे। तो भाई सदा संपन्न स्वरूप में, तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहेंगे तब कहेंगे वरदानी। अच्छा भाई, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाबा के गले के हार विजयी मड़के बन जाएंगे। अच्छा भाई, अलविदा।